अगर आपको मेरी रेसिपीज़ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है इसको दबाने से आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल फ्राइड राइस और इसको किस तरह बनाया जाता है आइए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। बाकी इसके अलावा आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है वो आप ले सकते हैं। सोया सॉस है, चिली सॉस है और लहसुन और हरी मिर्च कूट के रख लिए, नमक है, काली मिर्च है, 2 अंडे ले लिए मैंने। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने अंडे जो है वो तोड़ लेंगे। और इसके अंदर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे एंड देन इसको इसके अंदर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। अगर आपको स्पाइसी चाहिए थोड़ी सी हल्दी डालूँगी फॉर कलर। और हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। मिर्च अगर आपको नहीं डालनी है तो आप ना डालें, इट्स अप टू यू। अब मैं इसको अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून के करीब। और उसके अंदर अब मैं जो है अपना अंडा डाल दूँगी। उसको अच्छी तरीके से फेंट के डालूँगी मैं। देखिए अब हमारा अंडा फ्राई हो रहा है, तो इसको हमें ऑमलेट नहीं बनाना है। तो इसको थोड़ी देर तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद जो है मैं इसको जो है मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। और इतने अच्छे तरीके से इसको भूनूंगी कि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। इसके अंदर जो मैंने हल्दी डाली थी उसका ये रीज़न था कि जो है इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। अगर आप ना डालना चाहें तो आप ना डालें, बट मुझे अच्छी लगती है तो मैंने डाल दी। ठीक है। अब देखिए मेरा अंडा अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई हो चुका है और बिल्कुल भी कच्चापन इसके अंदर अब नहीं है। तो मैं अंडा जो है वो एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब हम इसी पैन में जो है थोड़ा और ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा नहीं आपने लेना है, वरना जो है हमारे फ्राइड राइस बहुत सॉगी हो जाएंगे। अब मैं इसमें से सब्जियों में से गाजर डालूंगी सबसे पहले। गाजर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि गाजर जो है थोड़ी सी हार्ड होती है। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाली और सोया सॉस डाला है, उसको अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी हाई फ्लेम पे। और ताकि जो है हमारी जो गाजर है वो ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और ज़्यादा जो है वो कच्ची भी ना रहे, नॉर्मल हमने रखना है। ठीक है। अब इसी के अंदर मैं अपनी कैप्सिकम, बंद गोभी भी ऐड कर दूंगी और सोया सॉस और काली मिर्च हम इसके अंदर फिर से ऐड करेंगे। और फिर से इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भूनूंगी मैं। देन इसके अंदर हमारी जो बाकी की बची हुई सब्जियां हैं, प्याज हो गया और हरी प्याज हो गई, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हम वही सोया सॉस और काली मिर्च डाल के इस तरह इसको फ्राई करते रहेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ देखना पसंद है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट दीजिए। अब देखें मेरी जो वेजिटेबल्स मैंने फ्राई की थी ना वो सारी फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको निकालूंगी। इसमें मैंने हरी प्याज इस पॉइंट पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो कच्चा ही डालूंगी मैं। ठीक है। तो वो ज़रा मुंह में आता है क्रंची क्रंची, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अब मैंने इसके पैन में थोड़ा सा ऑयल और डाली है, दूसरी साइड पे जो है मैं राइस बॉईल कर लूँगी। तो मैंने ये तकरीबन 2 कप के करीब जो है वो चावल लिए थे, इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा। उसमें मैं थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करूँगी ताकि हमारे जो राइस है वो बिल्कुल ही खिले खिले बने। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप जो है वाइट विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर हम अपना अपने हिसाब से जो है नमक भी डाल लेंगे। और हल्की आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था। देखिए हमारे कितने खिले खिले बेहतरीन से चावल रेडी हो चुके हैं। अब जो मैंने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट रखा था उसको मैं ऑयल में डाल के अच्छी तरीके से जो है वो भून लूँगी। और इसको हमने ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना भूनना है कि बस थोड़ा सा जो है वो इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए। अब मैंने जो अंडा फ्राई करके रखा था वो इसमें मैं ऐड करूँगी। अब इसका जो रीज़न ये है कि अंडे की जो एक खुशबू होती है या उसके अंदर जो एक स्मेल आ रही होती है वो अच्छी नहीं लगती है फ्राइड राइस में, तो इसलिए मैंने उसको लहसुन अदरक में सौटे कर लिया, सॉरी लहसुन और हरी मिर्च में सौते कर लिया। अदरक मैंने यूज़ नहीं किया है, ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसी पॉइंट पे मैंने थोड़ी सी हरी प्याज जो है इसके अंदर ऐड कर ली है, मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। आप लोगों को अगर चिकन की जो है फ्राइड राइस की रेसिपी चाहिए मंचूरियन के साथ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को रेसिपी ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। अब हमारे जो चावल बॉईल हो गए थे वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। थोड़े थोड़े करके हम इसमें ऐड करेंगे, वरना जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो खिले खिले नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा ढेला टाइप के हो जाते हैं, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए खिले खिले चावल।
अब देखें इसके अंदर मेरे जितने चावल थे मैं थोड़े थोड़े करके जो है ना इसमें ऐड कर लूँगी। और उसके बाद ना हम इसके अंदर अपना सोया सॉस, चिली सॉस मैंने पहले ऐड नहीं किया है, मतलब वेजिटेबल में मैं सोया सॉस ही ऐड करती आई हूँ, क्योंकि सोया सॉस में जो है हमारे ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो आप उस हिसाब से सॉल्ट डालिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर डालूंगी, सोया सॉस डालूंगी, चिली सॉस डालूंगी, जो हमारी बची हुई जो है हरी प्याज थी है मैं वो भी ऐड कर लूँगी इसके अंदर, ठीक है। और देन इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि हमारे चावल टूटे भी ना, और जितना भी हमारा वेजिटेबल्स का जो जितना भी टेस्ट हमने डेवलप किया है ना वो सारा चावल के अंदर रच बस जाए। तो बस हमें यही चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं चिकन की भी आप लोगों को रेसिपी दूँ, आई मीन चिकन फ्राइड राइस की, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देखें थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा है, उसकी आई एम सॉरी, उसकी ये है रीज़न कि मेरी जो है ना लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, तो इसलिए इसका थोड़ा कलर वैसा लग रहा है, वरना देखें इसका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत है और वाइट वाइट चावल इसके अंदर साफ नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में जो बेल का आइकन है उसको दबाने से आपको मेरी वीडियोस फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए। और मैं अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।